राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी सी ना दोस्तों तबीयत ठीक नहीं चल रही है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। बॉडी में ना ताकत बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना बस सोए रहूँ ऐसा मन लग रहा है। ना किसी से बात करने की इच्छा कर रही है, ना किसी से कुछ बोलने का मन कर रहा है। बस एकांत अपने रूम में रहूँ, बस ऐसा ही मन कर रहा है मेरा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं ईश्वर की मर्ज़ी क्या है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरे लास्ट मंथ भी लाइट लाइन आई थी और फिर मेरे कुछ दिन रह के पीरियड्स आ गए। ये हो चुका है और ये लेके मेरा अगर मैं इसको काउंट करूँ तो 3 मिसकैरेजेस मैंने सह लिए हैं इस 2 साल के अंदर। और बाबा के द्वारा भी मुझे जो आया है, मैं अब ये सोच रही हूँ ना दोस्तों कि मैं लाल धागे बाबा के दरबार वापस से जाऊँ। जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ से मैं रक्षा कवच लेके आऊँ। और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। आज मैंने बाबा के दरबार में फ़ोन किया था और फ़ोन जो नंबर पर्ची में दी हुई रहती उसी पे ही कॉल किया था मैंने। तो कॉल करने के बाद में मैंने उनको बताया ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप रक्षा कवच बांध लीजिए और कुछ नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी जैसा लग रहा है वापस से। क्योंकि मेरे को ना पूजा करने का आजकल मन नहीं कर रहा वापस से। मतलब मैं पूजा करने बैठ रही हूँ ना दोस्तों, तो मुझे इच्छा नहीं कर रही है, मैं उठ जा रही हूँ। मैं बहुत अपने मन को ना ऐसे करके जा रही हूँ पूजा करने के लिए कि नहीं मेरे को पूजा करना है, मेरे को बाबा का पूजा करना है, आरती करनी है। मतलब मैं अपने मन को बहुत ये करके जा रही हूँ। तो मेरे को ना आजकल पता नहीं क्यों पूजा से मेरा मन भागने लग गया है, जबकि आपको पता है कि मैं पूजा पाठ कितना करती हूँ। और अचानक से मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन जैसी लग रही है मुझे, बहुत बेचैनी जैसी लग रही है। और माइंड में ना बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ में। एक बहन ने मुझे बोला कि आप ना दिखाते हो कि आप खुश हो लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो। ऐसा लगता है आप अंदर ही अंदर जो है वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो कहीं न कहीं ये बात तो सच है कि अंदर अंदर मैं परेशान रहती हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं दिखाती इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को मुझ पर उम्मीदें टिकी रहती है कि नहीं दीदी पॉजिटिव है, हमको भी पॉजिटिव रहना है, हमको भी कुछ गलत ख्यालात नहीं लाने हैं। इसलिए मैं अपना दुख तकलीफ़ लोगों को नहीं बताती हूँ कि नहीं किसी को भी कुछ नहीं बताना है, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। लेकिन लगता है ना दोस्तों, लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हो, आपका कंसीव हो जा रहा है, आपकी लाइट लाइन आ रही है, फिर आपका पीरियड आ जा रहा है। और ये चीज़ें ना बहुत अंदर तक तोड़ देती हैं इंसान को। तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। अब बाबा से बस एक ही प्रार्थना है मेरी कि हे प्रभु कब आप मेरी सुनोगे, कब कब सुनोगे पता नहीं। आप कैसे सबकी सुन रहे हो, हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो? हमने ऐसा क्या किया है जो आप हमारी नहीं सुन रहे हो? और कैसे पूजा करनी चाहिए बताइए? जितनी चीज़ें गुरुदेव बताते हैं हम सब वो नियम से कर रहे हैं। एक भी नियम में तो टूटने नहीं देती हूँ। मैंने तो लिख के रखा है कि ये चीज़ें आपको करनी है और मैं उसके आधार पे ही अपने सारी काम कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं मन बहुत आजकल बेचैन जैसा लगने लगा है दोस्तों। और पॉजिटिव पता है आज की डेट में ना मेरे कुछ जान पहचान वालों के भी पॉजिटिव आए हैं वहाँ से, जिनको मैंने बताया था उनके बारे में। वो लोग पहले तो बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारा आएगा तब हम लोग को भरोसा होगा, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ की और उनका आ गया। तो मैं वही सोच रही हूँ कि हमारा नहीं आ रहा है, उनका आ रहा है। देखिए दुख की बात नहीं है, पर सोचने पे मजबूर हो जा रही हूँ मैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने देखा है कि सबका पॉजिटिव आ जाता है, बस जितने यूट्यूबर हैं जो उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं उनका पॉजिटिव नहीं आता। तो ये भी मेरे को एक क्वेश्चन लगा, जो कि मैंने लाल धागे बाबा फ़ोन किया तो वहाँ पे पूछा मैंने कि क्या ऐसा सच में है, क्या हम लोग वीडियो बनाते हैं इसलिए हमारा पॉजिटिव नहीं आ रहा? तो उन्होंने बोला कि ये सब फालतू की बात है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप बहुत सारे यूट्यूबर हमारे दरबार आ चुके हैं और जिन्होंने भगवान का धन्यवाद वो करके जा भी चुके हैं और उसमें से 3-4 यूट्यूबर का तो बच्चा हो भी गया है। तो थोड़ा सा मन में शांति लगा कि क्या पता
यही रीज़न तो ना हो। कई बार होता है ना दोस्तों, कोई कुछ बोल देता है तो दिमाग वहाँ पर भटकने लगता है कि क्या पता इस ये जो बोली है इसकी ये बात तो सच नहीं है। तो मैंने भी पूछ लिया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। ये लोग ना जो खुद कुछ कर नहीं पाते हैं, ये दूसरे को इस तरीके से डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। आप ही सोचो, आप भगवान का नाम लोगों तक पहुँचा रहे हो, सिर्फ हमारे वीडियो से थोड़ी ना लोग लाल धागे बाबा को जान रहा है। आप लोग सब जितने भी यूट्यूबर है वीडियो बना रहे हैं जिससे कि ऑडियंस जान रही है उनके बारे में, वो लाल धागे बाबा पहुंच रही है, तो आप लोग तो एक भलाई का काम कर रहे हो। तो मुझे ये बात तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, ये पुण्य का काम तो है ही है। तो यही सब है दोस्तों। तो मैं भी लाल धागे बाबा जा रही हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरा जाने का प्लानिंग है। अप्रैल में मेरा बर्थडे है, 17 अप्रैल। तो कोशिश करूँगी कि मैं उसके आसपास जाऊँ, ताकि मैं अपना बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करके आऊँ। इस बार मैं जाऊँगी तो 1 से 2 दिन रुकूँगी मैं वहाँ पे, और मे बी मेरे हस्बैंड ना भी जाए, मैं अकेले चली जाऊँ, क्योंकि मेरा मायका भी दिल्ली, मतलब मेरे भाई रहते हैं ना दिल्ली में, तो मैं पहले उनके वहाँ जाऊँगी, उनके वहाँ उसके, या फिर मेरी मम्मी लोग अगर राजस्थान चली जाएगी तो मैं पहले अपने घर जाऊँगी। मैं मेरे घर जाने के बाद फिर वहाँ से पापा को या माँ को लेके, किसी एक को लेके फिर मैं उनके दरबार जाऊँगी, क्योंकि उनका दरबार थोड़ा आउट पड़ता है, तो इसीलिए मम्मी पापा में से किसी एक को लेके जाऊँगी। तो जो भी मेरी बहनें हैं जो जमशेदपुर से हैं, बोल रही थी कि दीदी आप जाओगे तो मुझे बताना। तो देखो, मैं जाऊँगी तो बता तो दूँगी, लेकिन मैं पहले अपने मायके जाऊँगी, उसके बाद ही मैं वहाँ से जाऊँगी किसी बड़े को लेके साथ में। तो इसीलिए आपके साथ तो मेरा जाना नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप अपना देख लीजिएगा जैसे जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैं जो ट्रिप लेके जाना चाह रही हूँ 1 हफ्ते का, क्योंकि मैं अपने मायके में भी कुछ दिन रह के आऊँगी, 3-4 दिन तो रहूँगी कम से कम, और 2 दिन बाबा के दरबार में मुझे लग जाएंगे। तो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे रहूँगी, उसके बाद ही मैं वापस टाटा आऊँगी, है ना। और दवाई के लिए बहुत सारी बहनें मुझे बोल रही कि दीदी आप प्लीज़ दवाई मंगा दीजिए, प्लीज़ दवाई मंगा दीजिए। तो नहीं, हम दवाई कैसे मंगवा दें दोस्तों, वहाँ आप जाओगे, आपकी पर्ची बनेगी और आपकी पर्ची के अकॉर्डिंग वहाँ दवाई मिलेगी। दूसरी बात है कि आप जिस शहर से, वहाँ से पता करिए कि कौन जा रहा है। मेरे चैनल पे ही आप पूछ लीजिए कि इस जगह से कोई है तो बताइए। इस तरीके से आप लोग बात करके आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए दवाई के लिए, क्योंकि मैं रहती हूँ टाटा में, और यहाँ जमशेदपुर में रहने के बाद में दवाई लाऊं, और फिर आप दिल्ली में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, तो मैं यहाँ से दवाई कैसे भेजूँगी। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा तिगड़म वाला काम है। तो आपके वहाँ पे अकॉर्डिंग कोई रहता हो, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, क्योंकि दवाई मेरे यहाँ से भेजना तो बिल्कुल भी ना, मतलब मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद जमशेदपुर से थोड़ा सा आउट रहती हूँ। हमारे यहाँ डाकिया कहाँ है मुझे आज तक ये बात भी नहीं पता है, बिकॉज ऑफ मेरा कोई सामान, मेरा जो पार्सल, मेरा 2 बार दवाई आया है ना, तो मेरा हस्बैंड ला के मेरे को हाथ में दे दिए वहाँ डाकिया घर से। तो इसीलिए, और मेरे यहाँ पर ना आता भी नहीं है डिलीवरी वाला, एक मीशो को छोड़ के दूसरा कोई डिलीवरी वाला नहीं आता है। तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे इधर। तो आप अपने लोकल्स में ही जाके, आप कोई जाता है तो उससे मंगवा लीजिए, या फिर आप खुद एक बार चले जाइए, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। और मेरी जो सिस्टर रहती थी अजमेर में, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया उदयपुर, वो गवर्नमेंट सर्विस में थी, अब वो उदयपुर चली गई, तो अब मेरी भी कोई दवाई नहीं आएगी, और अब मुझे भी दवाई चाहिए होगा तो मुझे खुद जाना होगा, मेरी दवाई वो भेज तो नहीं पाएगी अब। तो ये सब समस्या है दोस्तों, और मैं जा रही हूँ। इस बार जाऊँगी तो मैं गुड़ वाली दवाई लेके अपने लिए आऊँगी, गुड़ वाला दवाई जो लास्ट में दिया जाता है वो ट्राई करूँगी। देखते हैं, अप्रैल में मेरे जाने का प्लान है। उससे पहले बाबा अगर पॉजिटिव दे दिए हैं तो फिर मेरे हस्बैंड जाएंगे धन्यवाद करने के लिए, फिर तो मैं तुरंत तो नहीं जा पाऊँगी, फिर पति जाएंगे धन्यवाद करने के लिए, और मैं बच्चे को लेके जाऊँगी, और नहीं आया तो फिर मैं जाऊँगी। ऐसा मेरा प्लानिंग है। टिकट्स के लिए मैंने बोल दिया है, टिकट्स मेरी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैं अप्रैल में ही जाऊँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लाल धागे बाबा की। और अगर आप लोग चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बाय।